बप्पा रावल भारतीय इतिहास के उन महान योद्धाओं में से एक हैं, जिन्होंने राजस्थान में मेवाड़ राज्य की नींव रखी और अपने साहस, नेतृत्व और अद्वितीय रणकौशल से इतिहास में अपना अमर स्थान बनाया। बप्पा रावल का असली नाम कालभोज था, लेकिन वे बप्पा रावल के नाम से अधिक प्रसिद्ध हुए। उनका शासनकाल 8वीं शताब्दी में था और वे गुहिल गहलोत वंश के संस्थापक माने जाते हैं। बप्पा रावल को भारतीय संस्कृति और इतिहास में एक महान हिंदू योद्धा और आदर्श शासक के रूप में देखा जाता है। प्रारंभिक जीवन। बप्पा रावल का जन्म एक क्षत्रिय परिवार में हुआ था, जो कि गुहिल वंश से संबंधित था। गुहिल वंश राजस्थान के सबसे प्राचीन राजवंशों में से एक है, जिसे 6वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था। बप्पा रावल का जन्म मेवाड़ के नागदा नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता का नाम महेंद्र द्वितीय था, जो उस समय के एक छोटे से राज्य के राजा थे। बप्पा रावल का बाल्यकाल बहुत ही साहसी और विद्या प्रेमी था। उन्होंने बचपन में ही शस्त्र विद्या और धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया। उनके भीतर बचपन से ही नेतृत्व और संघर्ष की अद्भुत क्षमता थी, जो उन्हें एक महान योद्धा बनने की दिशा में प्रेरित करती रही। गहलोत वंश और बप्पा रावल का राजगद्दी पर आरूढ़ होना। बप्पा रावल का वंश गुहिल वंश मेवाड़ क्षेत्र में शासन करता था। इस वंश के प्रारंभिक राजा नागदा में अपनी राजधानी स्थापित करके शासन करते थे। बप्पा रावल के समय में गुहिल वंश की स्थिति कमजोर हो गई थी और उसे बाहरी आक्रमणों का सामना करना पड़ रहा था। इस समय अरबों और अन्य मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण करना शुरू कर दिया था और कई क्षेत्रों में अपना प्रभाव स्थापित कर लिया था। बप्पा रावल ने इस खतरे को समझा और अपने राज्य को इन आक्रमणकारियों से बचाने का संकल्प लिया। बप्पा रावल ने अपने अद्वितीय सैन्य कौशल और नेतृत्व के बल पर अपने राज्य की रक्षा की और मेवाड़ की स्वतंत्रता को बनाए रखा। उन्होंने राजगद्दी पर बैठते ही अपनी सेना को सशक्त किया और राज्य की सीमाओं को सुरक्षित किया। चित्तौड़गढ़ का अधिग्रहण। बप्पा रावल के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना चित्तौड़गढ़ का अधिग्रहण थी। चित्तौड़गढ़ उस समय मेवाड़ का सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली किला था। इस किले का सामरिक महत्व बहुत अधिक था और इसे जीतने का अर्थ था पूरे मेवाड़ पर प्रभुत्व स्थापित करना। चित्तौड़गढ़ पर उस समय मौर्य वंश का शासन था। बप्पा रावल ने अपने सैन्य कौशल और रणनीति से चित्तौड़गढ़ को जीत लिया और इसे अपनी राजधानी बना लिया। चित्तौड़गढ़ का अधिग्रहण बप्पा रावल की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक माना जाता है। इस विजय के बाद मेवाड़ की स्थिति और मजबूत हो गई और बप्पा रावल को एक महान योद्धा और शासक के रूप में ख्याति प्राप्त हुई। अरबों के आक्रमणों का प्रतिरोध। बप्पा रावल के समय में भारत पर अरबों के आक्रमण का खतरा मंडरा रहा था। उन्होंने इस खतरे का मुकाबला करने के लिए अपनी सेना को संगठित किया और अरबों के कई आक्रमणों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। उन्होंने भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर कई निर्णायक लड़ाइयाँ लड़ी और अरबों के आक्रमणों को विफल कर दिया। बप्पा रावल की यह विजय केवल एक सैन्य सफलता नहीं थी, बल्कि इससे भारतीय सभ्यता और संस्कृति को भी बचाने में मदद मिली। उनके साहस और नेतृत्व ने अन्य भारतीय राजाओं को भी प्रेरित किया और उन्होंने भी अपने राज्यों की रक्षा के लिए प्रयास किए। धार्मिक और सांस्कृतिक योगदान। बप्पा रावल न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि वे धर्म और संस्कृति के संरक्षक भी थे। उन्होंने अपने राज्य में मंदिरों का निर्माण करवाया और धार्मिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया। उनके शासनकाल में मेवाड़ एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र बन गया था। कहा जाता है कि बप्पा रावल ने भगवान शिव के प्रति गहरी भक्ति रखी और उन्होंने कई शिव मंदिरों का निर्माण करवाया। वे स्वयं भी एक धार्मिक व्यक्ति थे और उन्होंने अपने राज्य में धार्मिक सहिष्णुता और सामाजिक समरसता को प्रोत्साहित किया। उनके शासनकाल में मेवाड़ में कला, साहित्य और संस्कृति का भी विकास हुआ।
उन्होंने कलाकारों और विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया और उनके कार्यों को प्रोत्साहित किया। उनके द्वारा शुरू की गई परंपराएं और सांस्कृतिक गतिविधियां आज भी मेवाड़ में जीवित हैं। उत्तराधिकार और वंश। बप्पा रावल के बाद उनके वंशजों ने मेवाड़ पर शासन किया और उनके द्वारा स्थापित राज्य को और अधिक सशक्त बनाया। उनका वंश गहलोत वंश राजस्थान के सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध राजवंशों में से एक बन गया। बप्पा रावल के वंशजों में कई महान योद्धा और शासक हुए, जिन्होंने मेवाड़ की रक्षा और उसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बप्पा रावल के उत्तराधिकारियों में राणा कुंभा, राणा सांगा और महाराणा प्रताप जैसे महान योद्धा शामिल हैं, जिन्होंने मेवाड़ की स्वतंत्रता और सम्मान को बनाए रखने के लिए संघर्ष किया। बप्पा रावल की विरासत। बप्पा रावल की विरासत आज भी राजस्थान और भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। वे न केवल मेवाड़ के संस्थापक थे, बल्कि उन्होंने उस राज्य को एक मजबूत और समृद्ध राज्य में बदल दिया। उनका जीवन और उनके कार्य आज भी भारतीय समाज में एक प्रेरणा के रूप में देखे जाते हैं। बप्पा रावल की वीरता, नेतृत्व और धर्म के प्रति उनकी भक्ति ने उन्हें भारतीय इतिहास में एक महान स्थान दिलाया। उनके द्वारा स्थापित परंपराएं और उनके द्वारा किए गए कार्य आज भी मेवाड़ और राजस्थान में जीवित हैं। उनके योगदान को सदैव सम्मान के साथ स्मरण किया जाएगा। निष्कर्ष, बप्पा रावल का जीवन एक प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने न केवल एक राज्य की नींव रखी, बल्कि उस राज्य को एक सशक्त और समृद्ध राज्य में बदल दिया। उनकी वीरता, नेतृत्व और धर्म के प्रति उनकी भक्ति ने उन्हें भारतीय इतिहास में एक महान स्थान दिलाया है। उनके द्वारा स्थापित परंपराएं और उनके द्वारा किए गए कार्य आज भी मेवाड़ और राजस्थान में जीवित हैं। उनका जीवन और उनके कार्य आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मार्गदर्शक हैं और उनकी विरासत सदैव सम्मान के साथ स्मरण की जाएगी।